लुसेंट टेरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं 2023 में टीसीएस द्वारा डीएसएसपी एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को कवर करूंगा। ये वीडियो एसएससी, डीएसएसबी और आईबीएसीआईओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि टीसीएस किसी भी प्रश्न को अपने एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो वो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में वो उन प्रश्नों को ज़रूर पूछता है। ये वीडियो एसएससी, डीएसएसबी और आईबीएसीआईओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने अराउंड 60 to 65 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर के रखे हैं, जो कुछ तो नए हैं लेकिन कुछ कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जगह दी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्लेइंग टू विन इनमें से किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या फिर मैरी कॉम। तो इसका सही आंसर है साइना नेहवाल। अंग्रेजी उपन्यास एलीज एडवेंचर्स इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखा गया था? मैरी शैली, लुइस कैरोल, हरमन मेलविन या केल्विन वरहम। तो इसका सही आंसर है लुइस कैरोल। निम्नलिखित में से किसने फास्टिंग फेस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा था? किरण देसाई, अनीता देसाई, अरविंद अडिगा या फिर अरुंधति रॉय। तो इसका सही आंसर है अनीता देसाई। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अलिंगो इडिगल, कलवी कृष्णमूर्ति, एस रामकृष्णन, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है एलिंगो अडिगल। ये जो शिल्पादिकरम है ये मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया था और ये बेसिकली एक पायल की कहानी है। सिक्स मशीन निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, एमएस धोनी, एबी डिविलियर्स या फिर क्रिस गेल। तो इसका सही आंसर है क्रिस गेल। अगला प्रश्न, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर या फिर कपिल देव। तो इसका सही आंसर है सुनील गावस्कर। वाई आई एम एन अथीस्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है सूर्यकांत सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। अगला प्रश्न, एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या फिर मनिका बत्रा। तो इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? आपके ऑप्शन है खुशवंत सिंह, भीष्म शाहनी, मुल्क राज आनंद या फिर विक्रम सेठ। तो इसका सही आंसर है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न, हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है खुशवंत सिंह, चेतन भगत, किरण देसाई या फिर अनीश चौधरी। तो इसका सही आंसर है चेतन भगत। अगला प्रश्न, द लिटिल बैलेंस पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली, चार्ल्स डिकेंस, कार्लस लीनियस। तो इसका सही आंसर है गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न, इनमें से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी की आत्मकथा ओपन एन ऑटोबायोग्राफी है? आपके ऑप्शन है रॉड लीवर, आंद्रे अगासी, इयान बेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आंद्रे अगासी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी उपन्यास टू किल अ मोकिंग बर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है हार्पर ली, जोसेफ हेल्डर, डेरिस लेसिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हार्पर ली। प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या फिर युवराज सिंह। तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। चलिए कमेंट करके मुझे ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है रवि शास्त्री, दिनेश मोंगिया, विनोद कांबली या फिर संजय मांजरेकर। इसका सही आंसर है संजय मांजरेकर। अगला प्रश्न, इज आई ले डाइंग निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है स्टेला गिब्सन, विलियम फॉकनर, एल्डस हेक्सेल या फिर जॉन पासोस। तो इसका सही आंसर है विलियम फॉकनर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है मोहन राकेश, गोपाल चंद, अमृता प्रीतम या फिर मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर है अमृता प्रीतम।
निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन है रामायण प्रसाद, नीरज चंद्र चौधरी, काशी राम या फिर प्रकाश टंडन? तो इसका सही आंसर है नीरज चंद्र चौधरी। अगला प्रश्न, बिकमिंग निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, मिशेल ओबामा या फिर प्रिंस चार्ल्स? इसका सही आंसर है मिशेल ओबामा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस फेमस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है क्रिस गेल, एम एस धोनी, युवराज सिंह या फिर गौतम गंभीर? तो इसका सही आंसर है युवराज सिंह। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो इंडिया और श्रीलंका का फाइनल मैच हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप में, वो किस स्टेडियम में हुआ था? अगला प्रश्न, अंग्रेजी उपन्यास लिटिल विमेन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? एंथोनी ट्रोपोली, जेके रॉलिंग, अगस्ता ट्रे, लुइसा अल्कॉट? तो इसका सही आंसर है लुइसा अल्कॉट। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, अगर आपको याद हो तो। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ किस भारतीय नेता की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम? इसका सही आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। बादशाह नामा के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, अब्दुल हामिद लाहौरी या फिर अबुल फजल? तो इसका सही आंसर है अब्दुल हामिद लाहौरी। चलिए कमेंट करके मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से दो शासक थे मुगल काल के दौरान जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी थी। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राग दरबारी के लेखक कौन है? अब्दुल हामिद, धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल या फिर कालिदास? तो इसका सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल। ये जो प्रश्न है राग दरबारी, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, यानी एक ही एग्जाम में मैंने 4 बार इस प्रश्न को देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन प्रश्नों की आपके आने वाले एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गुलिवर ट्रेवल्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपके ऑप्शन है जोनाथन स्विफ्ट, रस्किन बॉन्ड, ऑस्कर वाइल्ड, सैमुअल मैन? इसका सही आंसर है जोनाथन स्विफ्ट। अगला प्रश्न, जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल नामक महत्वपूर्ण पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है जयरतन, आर के नारायणन, विक्रम सेठ या फिर मुल्क राज आनंद? तो इसका सही आंसर है मुल्क राज आनंद। अगला प्रश्न, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है डी सुब्बा राव, मनमोहन सिंह, लक्ष्मीकांत दास या फिर उर्जित पटेल? तो इसका सही आंसर है डी सुब्बा राव। अगला प्रश्न, द ग्रेट गैट्सबी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हार्पर ली, स्कॉट फिट्जगेराल्ड या फिर डी एच लॉरेंस? तो इसका सही आंसर है डी एच लॉरेंस। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है विक्रम सेठ, मुंशी प्रेमचंद, शशि थरूर या फिर सलमान रुश्दी? इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न, बोथ फिट ऑन द ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है डेविड बेकहम, डेविड वार्नर, लेविस हैमिल्टन या फिर लियोनेल मेसी? इसका सही आंसर है डेविड बेकहम। प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है अनीस सलमान, अरविंद अडिगा, किरण देसाई या फिर सुजाता पाठक? तो इसका सही आंसर है किरण देसाई। अगला प्रश्न, रसीदी टिकट निम्नलिखित में से किस लेखक की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है जुगल पारेख, अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर खुशवंत सिंह? इसका सही आंसर है अमृता प्रीतम। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक अ सूटेबल बॉय निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है विक्रम सेठ, चेतन भगत, अरुंधति रॉय या फिर खुशवंत सिंह? इसका सही आंसर है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है डेविड पिचरफील्ड, रॉबर्ट स्टीवेंसन, जॉन ऑस्टेन
या फिर मार्क ट्वेन? तो इसका सही आंसर है मार्क ट्वेन। अगला प्रश्न, अमर जीवन निम्नलिखित में से किस महिला की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है रस सुंदरी देवी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर फातिमा बीबी। तो इसका सही आंसर है रस सुंदरी देवी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, हरमन मेलविन, एडगर एलन या फिर जोसेफ कॉनराड। इसका सही आंसर है जोसेफ कॉनराड। अगला प्रश्न, विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह, फनीश्वर रेणु या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर है कमलेश्वर। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। और मुझे ये भी बताओ कि देखो, भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो तो 15 अगस्त को होता है, तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक निम्नलिखित में से किस सितार वादक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है अकबर अली खान, पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी या फिर बुधादित्य मुखर्जी। इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, कमलेश्वर, प्रेमचंद या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, अ शॉट एट हिस्ट्री निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा या फिर पीवी सिंधु। तो इसका सही आंसर है अभिनव बिंद्रा। आप मुझे ये बताओ, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? और ये भी बताओ कि अभिनव बिंद्रा कौन सा खेल खेलते हैं? अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? कमलेश्वर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, फनीश्वर रेणु या फिर केदारनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है फनीश्वर रेणु। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है सुखदेव, मोतीलाल नेहरू, राजगुरु या फिर जेबी कृपलानी। तो इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है? आपके ऑप्शन है थॉमस हार्डी, कैल्वी कॉलिंस, हरमन मेलविन, विल्की कॉलिंस। इसका सही आंसर है हरमन मेलविन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड किपलिंग, जैन ऑस्टिन या फिर चार्ल्स डिकेंस। तो इसका सही आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एट द क्लोज ऑफ प्ले निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट। तो इसका सही आंसर है रिकी पॉन्टिंग। क्या आप मुझे बता सकते हैं रिकी पॉन्टिंग किस देश के खिलाड़ी हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माई डेटलेस डायरी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायणन या फिर वीएस नाइपॉल। इसका सही आंसर है आर के नारायणन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स है? आपके ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, मार्टिन एप्पल या फिर जेम्स मैक्सवेल। इसका सही आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न, रोड्स टू मसूरी निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, शोभा डे, मुल्कराज आनंद, आर के नारायणन। इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने थ्री मैन इन अ बोट नामक उपन्यास लिखा है? आपके ऑप्शन है मार्क ट्वेन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जेरोम के जेरोम या फिर रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है जेरोम के जेरोम। अगला प्रश्न, अंग्रेजी उपन्यास द रेनबो निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? आपके ऑप्शन है थॉमस हार्डी, डी.एच. लॉरेंस, जोसेफ कॉनराड या फिर रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है डी.एच. लॉरेंस। अगला प्रश्न,
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है लिविंग हिस्ट्री, इंडिया, डेट इज भारत, माई टाइम्स, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो इसका सही आंसर है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, अरुणा ईरानी, हेलेन केलर या फिर नूरा फतेही। तो इसका सही आंसर है हेलेन केलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की गई है? तो आपका ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, पंडिता रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर ताराबाई शिंदे। तो इसका सही आंसर है ताराबाई शिंदे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्मला नामक पुस्तक के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मोरारजी देसाई या फिर मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, भीमराव अंबेडकर, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। क्या आप मुझे बता सकते हैं महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम क्या है और वो समझौता हुआ कब था? आप ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। अगला प्रश्न, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राजनेता की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन कैनेडी, जॉर्ज बुश या फिर बराक ओबामा। तो इसका सही आंसर है बराक ओबामा। अगला प्रश्न, वैनिटी फेयर नामक उपन्यास किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, लुइस कैरोल, विलियम ठाकरे। इसका सही आंसर है विलियम ठाकरे। ऐतिहासिक कथा लीजेंड ऑफ सुहेलदेव के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है रंजीत देसाई, रामचंद्र गुहा, अमिताभ घोष या फिर अमिश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है अमिश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, माई डेज निम्नलिखित में से किस लेखक की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है हेमा मालिनी, शशि कपूर, आर के नारायणन, वैजयंती माला। इसका सही आंसर है आर के नारायणन। द ट्रुथ वी होल्ड किस राजनेता की आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है एलिसा स्टेफनिक, कमला हैरिस, एमेलिया या ईवा जॉनसन। तो इसका सही आंसर है कमला हैरिस। कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। कमेंट्स में आप मुझे ये लिख के बताइए कि कमला हैरिस भारत के किस राज्य से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेज एंड कन्विक्शन एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है भुवन खंडूरी, राजवर्धन सिंह राठौर, विनय कुमार सिंह या फिर जसवंत सिंह। इसका सही आंसर है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, जूड द ऑब्सक्योर निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है ऑर्थर डायल, चार्लोट ब्रंट, थॉमस हार्डी या फिर जॉन ऑस्टिन। इसका सही आंसर है थॉमस हार्डी। अगला प्रश्न, द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है शशि थरूर, अनीश धार, अनीस सलीम या सलीम खान। तो इसका सही आंसर है शशि थरूर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मोहिनी अट्टम नृत्यांगना ने मोहिनी अट्टम चरित्रवम अट्टापराकरवम नामक पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन है शोभना नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणडेल या फिर कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो इसका सही आंसर है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। अगला प्रश्न, व्हाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है किरण देसाई, अनुज धर, विक्रम सेठ या फिर अरविंद अडिगा। तो इसका सही आंसर है अनुज धर। ये थे आपके अराउंड 65 to 70 क्वेश्चन जो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस एग्जाम में TCS द्वारा पूछे गए थे। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है 2024 के अंदर आप उसमें खुद को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।